सुरेश जी, समझदार और बेवकूफ इंसान हम किस पैमाने से जांचते हैं इन लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में? देखो, जिस जिसके कुछ बताने से हमें फायदा हो जाए वो आदमी समझदार होता है। जिसके कुछ बताने से हमें नुकसान हो जाए या फायदा ना हो, जो जिस बात के लिए उसने बताया, तो हमें लगता है कि बेवकूफ है, मैंने नहीं जानता है उस बारे में वो। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाएं और वो हमारा इलाज कर दे तो हमें लगता है कि समझदार डॉक्टर है। हम एक डॉक्टर के पास गए, एक बार गए, दो बार गए, ठीक नहीं हुए, तो बोलते हैं ये डॉक्टर समझदार नहीं है। तो समझदारी का पैमाना यही है कि हमारे जीवन में अगर कोई हमारे दुखों को कम करने में और सुखों को बढ़ाने में जितना ज्यादा उसका ज्ञान सहयोगी हो जाता है तो उसे समझदार उस लेवल का हम लोग समझते हैं। माने सभी सभी के साथ यही बात है। जैसे जो बातें मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर वो सब बताने से आपके जीवन में आपको लाभ हो, अच्छा फायदा हो, सर, तो एक आप बात मुझे बताओ। समझदार मानने लग जाओगे। जी। एक बात बताइए कि जो बुद्ध थे, बुद्ध, वो हम्म। समझदार मानते हो आप उनको? समझदार थे वो? उस समय के लेवल से बोले तो दूसरे की तुलना में बोल सकते हो कि कुछ लेवल तक समझदार थे, लेकिन अगर मैं क्योंकि मेरे से तुलना करूं या आज के लोगों से तुलना करूं तो नहीं थे उतने समझदार। जी, मतलब उस समय के हिसाब से लोगों के दुख थोड़े कम हो रहे थे उनको सुन के, यस तो यस। उस हिसाब से थे उतने समझदार। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इन सब चीजों को परसेंटेज में ही देखेंगे ना, जब परसेंटेज में देखना है तो। बिल्कुल तुलनात्मक रूप से। सही है। जी। भाई, जब तक कैंसर का वो नहीं आया था, क्या नाम है, इलाज नहीं आया था, तो तब तक कैंसर की रोकथाम ही बड़ी बात थी। हाँ, थोड़ा दिन और जी लो, 1 महीने हाँ और जी लो। हाँ, कि अगर आप बिना रोकथाम के 1 महीना जिएंगे और रोकथाम से 6 महीने जी लिए, तो उस समय उस आदमी को तो समझदारी बोलेंगे उस लेवल का। लेकिन अब किसी आदमी ने उसका इलाज ही निकाल दिया, तो अभी इसकी तुलना में तो कम समझदारी बोला जाएगा ना। हाँ, उसकी तुलना में तो मूर्ख बोला जाएगा वो। हाँ। जी। सही बात। हम्म।